Please like, share, and subscribe, and hit the bell icon for future updates. Which do not depend on any other physical quantity for their identity. ठीक है, they themselves are an identity, वो उनका खुद का एक आइडेंटिटी रहता है. Those are called fundamental physical quantities. ठीक है, और हमने ये भी बोला था कि there are how many? There are 7 such fundamental quantities. ठीक है, एंड उनका जो यूनिट होता है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बेसिक यूनिट्स. ठीक है, तो ये आपका एक पूरा चार्ट हमने बनाया था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड देयर बेसिक यूनिट्स का. ठीक है, तो अभी जो हम देखने वाले हैं अगला दैट वुड बी हाँ Sir, basic units can be called as SI units. नो SI यूनिट्स ये सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, दैट इज़ डिफरेंट, वो हम आगे करने वाले हैं अभी. ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगला कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या है ये देख लो. स्क्रीन सबको दिख रहा है क्लियर? ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़. तो फंडामेंटल क्वांटिटी कैसे हम डिसाइड करते हैं कि ये फंडामेंटल होगा कि नहीं. सबसे पहली चीज़, इट हैज़ टू बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. ठीक है, अगर आपका ऐसा है कि एक कंट्री एक्सेप्ट कर रहा है दूसरा आपका एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो इसका कोई मतलब नहीं है, इट कैन नॉट बी अ फंडामेंटल क्वांटिटी देन. तो सबसे पहली चीज़, इट हैज़ टू बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. दूसरा, इट शुड नॉट चेंज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल कंडीशंस. ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि एक्सटर्नल कंडीशन से इस पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता कि अगर गर्मी के टाइम हो गया तो 1 मीटर का वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो गया, ठंड के टाइम कम हो गया, या फिर कोई ऑब्जर्वर आपका चल रहा है तो उसके लिए 1 मीटर का अलग मीनिंग है, कोई ऑब्जर्वर स्टेशनरी है तो उसके लिए 1 मीटर का अलग मीनिंग है. अगर ऐसा होगा तो लेंथ कैन नॉट बी टेकन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. फंडामेंटल क्वांटिटी की एक प्रॉपर्टी हमेशा मेंटेन होनी चाहिए कि इट शुड बी सेम फॉर ईच एंड एवरी ऑब्जर्वर, इट शुड बी सेम फ्रॉम फॉर ईच एंड एवरी टाइम. ठीक है, जब मर्जी आप देखो उसको, चाहे गर्मी में देखो चाहे ठंड में देखो, उसकी जो वैल्यू है ठीक है वो चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है, जैसे कि 1 मीटर लेंथ हम एक फंडामेंटल क्वांटिटी लेते हैं. ठीक है, 1 मीटर हम मानते हैं कि हर एक के लिए सेम होगा, चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो, चाहे वो भाग रहा हो चाहे वो स्टेशनरी हो, जैसा मर्जी हो, चाहे वो लेट के देख रहा है चाहे वो खड़े होकर देख रहा है, जैसे मर्जी देखे हो. ठीक है, इट विल रिमेन द सेम. सिमिलरली हम मास को भी मानते हैं. अब 1 kg जो है 1 kg ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है क्या? इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वर. ठीक है, तो ये भी हमारा चाहे वो भागता हुआ देखे चाहे वो जैसा मर्जी देखे उस चीज़ को, वो 1 kg अगर है तो 1 kg ही रहने वाला है. ठीक है, सेम गोज़ फॉर द टाइम एज वेल. तो जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है सबके लिए ये चीज़ वैलिड है. ठीक है, ऑब्वियसली ये सब चीज़ें जो हम बोल रहे हैं, सिंस वी आर स्टडिंग दिस इन क्लासिकल फिजिक्स, हमने कहाँ से स्टार्ट किया, हमने पहले ही बता दिया था कि फिज़िक्स में आपके 2 मेजर ब्रांचेस हैं. ठीक है, मेजर एराज हैं फिज़िक्स के, एक आपका क्लासिकल एरा हो गया, दूसरा आपका मॉडर्न एरा हो गया. तो नाउ व्हाट वी आर स्टडिंग क्लासिकल एरा राइट नाउ. वी आर बिगिनिंग आवर डिस्कशन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ क्लासिकल एरा. ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो सब चीज़ें क्लासिकल एरा को बिलोंग कर रहा है. तो अभी यहाँ पे मॉडर्न एरा में क्या होता है, लाइट को फंडामेंटल क्वांटिटी मानते हैं, बाकी सब कुछ चेंज हो जाता है, वो सब डिस्कशन अभी हम यहाँ पे नहीं करने वाले, बिकॉज ऑब्वियसली दैट विल बी इनवैलिड, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ टाइम विच एग्जिस्टेड अराउंड 400 और 500 ईयर्स एगो. ठीक है, तो उसके बेसिस पे अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं. एंड ओवर द टाइम पूरा फिजिक्स आपका ऐसे ही चलेगा. ओवर द टाइम क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है, क्या क्या चेंजेस की वजह से क्या क्या हमारे नए आइडियाज़ बने, वो सब चीज़ें हम एज वी मूव अलॉन्ग एक एक चैप्टर करके हम देखने वाले हैं. ठीक है, तो फॉर हाँ Sir, you said that it shouldn't change based on the external conditions. So what about व्हाट, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, दोबारा बोलो. sir, can you हमें तो बुक्स हैं करो. सारे अपने आप को म्यूट करो, एक ही बोलो बस. हाँ, अब अनम्यूट करके बोलो आप. हाँ, क्या बोलो थे? sir, what about
हाँ, टेम्परेचर इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल कंडीशन ना. But sir, then why do we include it in 7 fundamental physical quantities? नहीं नहीं, टेम्परेचर का मतलब अगर हम लेंथ की बात करें, ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, वो सब टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो एक्सटर्नल कंडीशंस तो आपका टाइम भी हो गया. ठीक है, तो एक दूसरे की वजह से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. जैसे टेम्परेचर की अगर आप बात करो, 1 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड सबके लिए सेम रहना चाहिए. वो चीज़ हम बोल रहे हैं. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड समर में एक अलग मीनिंग रख रहा है, विंटर में अलग मीनिंग रख रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, इट शुड बी यूनिफॉर्म. ठीक है, Yes, sir. चलो. तो ये आपके दो प्रॉपर्टीज़ है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के. तो ये चीज़ आप लिख लो, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे. लिख लिया सबने? You're done. Yes, sir. ठीक है. चलो. नाउ द नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू सी इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ आपके पास बस दो ही रहते हैं. सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की खासियत क्या है कि उनके पास यूनिट तो रहता है बट उनका कोई डायमेंशन नहीं होता. डायमेंशन इन द सेंस, डायमेंशन को कैसे बता, चलो ये चीज़ आप फिलहाल लिख लो. अभी डायमेंशन के बारे में अभी आपको समझ में आएगा आगे. सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ आर दोस which have a unit but do not have any dimension. Gravity. नहीं, gravity will not be a supplementary quantity. बात करते हैं इसके रिगार्डिंग. अभी फिलहाल आप जस्ट इतना लिखो, डायमेंशन क्या होता है. दिस विल बी क्लियर टू यू इन सम टाइम. Radian. हाँ, प्लेन एंगल एंड रेडियन जो है, और एक और आपका सॉलिड एंगल भी होता है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे. Sir, steradian. हाँ, गुड, वेरी गुड. रेडियन एंड स्टेरेडियन, एग्जैक्टली. ठीक है, बट क्वांटिटीज़ का नाम, दीज आर यूनिट्स जो आप बता रहे हो, दोज आर यूनिट्स. क्वांटिटीज़ का एक अलग नाम है. कोई बता सकता है क्वांटिटी कौन कौन से है? एंगल एंड सॉलिड एंगल. प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, वेरी गुड. तो यहाँ पे हम दो ही सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ देखते हैं. एक आपका प्लेन एंगल. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अ प्लेन एंगल. प्लेन एंगल इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल. ठीक है, कोई भी आर्क अगर है, आर्क क्या होता है बेसिकली, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट अगर आपने उठाया, क्लियर, दैट इज कॉल्ड एन आर्क. तो एक आर्क सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करता है, दैट इज व्हाट वी नो एज प्लेन एंगल. और वो लाई कहाँ पे करेगा, वो एक शीट पे लाई करेगा. ठीक है, एक प्लेन पे लाई करने वाला है, इसलिए उसको प्लेन एंगल बोलते हैं. तो इट इज़ अ 2D स्ट्रक्चर. तो इट इज एंगल सबटेंडेड by an arc at the center. ठीक है, तो अगर आपके पास एक आर्क है तो वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, दैट इज व्हाट प्लेन एंगल इज. हाँ बोलो. Actually, sir, हाँ बोलो. at least make the figure of it. हाँ, फिगर तो बनाने ही वाले. ठीक है, तो पूरे सर्कल की आप बात नहीं कर रहे हो यहाँ पे देखो. तो ये आप इतना सा आर्क जो है इसके बारे में बात कर रहे हो. तो प्लेन एंगल को, ये एंगल जो है जो सेंटर पे सबटेंड हुआ, ठीक है, दिस एंगल इज कॉल्ड प्लेन एंगल एंड रिप्रेजेंटेड बाय थीटा.
ठीक है, तो थीटा आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो ये जो आपका लेंथ है, लेट दिस लेंथ बी एस, ठीक है, आर्क लेंथ को हमने एस से डिनोट किया है। ये जो आपका है ये क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो यहां पे ये जो आपका आर्क है, दिस इज आर्क ऑफ अ सर्कल, तो ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है, दिस इज व्हाट प्लेन एंगल इज, ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट द सेंटर। तो ये आपका आर्क लेंथ हो गया, एस क्या है यार, एस इज आर्क लेंथ, ठीक है। आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ विच द आर्क इज पार्ट ऑफ, ठीक है। और थीटा क्या है, थीटा इज द प्लेन एंगल ओवर हियर। तो इनमें एक रिलेशन रहता है, रिलेशन क्या है देखो, S इज इक्वल टू आर थीटा, ये आपका एक रिलेशन होता है। ये आपको आगे काम आएगा इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया, इस चैप्टर में तो नहीं बट आगे जैसे जैसे आप अगले चैप्टर्स में जाओगे वहाँ पे आपको ये चीज़ काम आने वाला है। तो यू शुड नो दिस पर्टिकुलर रिलेशन, ठीक है। इसका प्रूफ भी हम कर सकते हैं, इफ़ यू वांट टू प्रूव इट वी कैन डू इट, ठीक है। तो अभी देखेंगे, प्रूफ आपको समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल आप लिख कर रखो इसको। Supplementary quantities are those which have a unit but they do not have a dimension, ठीक है। तो ये अगर क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है तो वो आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में आएगा। क्लियर? हाँ बोलो। Sir, can you tell me that for what was the आपकी वॉइस क्रैक हो रही है थोड़ा, दोबारा बोलो एक बार। क्या? Sir, H equal to R theta for what purpose it is used? अच्छा, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोल रहे हो कि ये चीज़ बोल रहे हो? Sir, you are ठीक है। हाँ, तो S इक्वल्स टू आर थीटा जो है, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ, रेडियस एंड प्लेन एंगल, ठीक है। जैसे कि हमने बोला अभी कि प्लेन एंगल कहाँ बनता है, प्लेन एंगल एक आर्क बनाता है, ठीक है। सर्कल का अगर आप एक छोटा सा पार्ट उठाओ, ठीक है, वो सेंटर पे एक एंगल बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। तो यहाँ पे अगर आर्क का लेंथ S है, इफ दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, रेडियस अगर R है सर्कल का, ठीक है। देखो ये बड़ा सा एक सर्कल का पार्ट है, बस हमने इतना पार्ट उठाया इसलिए हम इसको आर्क बोल रहे हैं, पूरा उठाते तो उसको सर्कल बोलते, ठीक है। तो ये जो है बड़ा सा जो सर्कल का पार्ट है उसका रेडियस R है, और ये अगर एंगल सबटेंडेड अगर थीटा है तो रिलेशन क्या रहता है तीनों में, इसमें, इसमें और इसमें, S इक्वल्स टू आर थीटा। Sir, हाँ, then we can conclude that this formula is used to calculate plane angle. हाँ ऑब्वियसली वही चीज़ तो डिस्कस कर रहे हैं अभी। थीटा यहाँ पे इसका यूनिट जो है उसको हम रेडियंस बोलते हैं, तो उसके बारे में सब कुछ अभी देखने वाले हैं। फिलहाल अभी इस चीज़ को लिखो, वी विल मूव फॉरवर्ड, आपको क्लियर होता जाएगा चीज़ें। हाँ सर आप एक्सप्लेन कर सकते हो ये प्लेन एंगल में कैसे डायमेंशन है, लाइक एक्सप्लेन कर सकते हो? डायमेंशन क्यों नहीं है? आप ये प्लेन हाँ हाँ बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो, सब आ जाएगा। ठीक है, लिख लिया सबने इतना? Yes, sir. चलो, तो अभी देखो यहाँ पे ये जो थीटा है, थीटा आपका प्लेन एंगल है, तो यूनिट ऑफ थीटा इज लिख लो रेडियन, ठीक है। यहाँ पे हम डिग्री नहीं यूज़ करते, ठीक है, डिग्री भी थीटा का यूनिट है, बट जो हमारा प्रेफर्ड है दैट इज़ रेडियन, ठीक है। क्यों प्रेफर्ड है रेडियन वो भी हम आगे देखेंगे। तो इसका शॉर्ट फॉर्म जो है दैट इज़ रेड, Sir, is it SI unit? दिस इज द SI यूनिट, रेडियन इज द SI यूनिट, ठीक है। इतना लिख लिया सबने? यस सर। आगे बढ़े, Or what is represented by? ठीक है। तो Rad is represented by what? रेडियन इज द यूनिट,
इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रेड। जैसे आपका किलोग्राम अगर है यूनिट, इसको हम कैसे दिखाते हैं? केजी। तो अगर आपका रेडियन यूनिट है तो रेडियन को शॉर्ट फॉर्म में, पूरा नहीं लिखते हम, शॉर्ट फॉर्म में RAD लिखते हैं, रेड। ठीक है, तो दिस इज द शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट हैंड। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे S इक्वल्स टू अगर R थीटा है, ठीक है, ये हमें पता है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? देखो, व्हाट विल बी एंगल सबटेंडेड बाय एंटायर सर्कल। आर्क आपका इतना सबटेंड कर रहा है, एंटायर सर्कल कितना सबटेंड करेगा? दैट इज द क्वेश्चन नाउ। 360, वो तो डिग्री में। थीटा इज 360 डिग्री, दैट इज इन डिग्रीज। हमें बताना किस में, रेडियन में बताना। तो इस फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हो क्या? किसी तरीके से इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे वी कैन राइट थीटा इज इक्वल्स टू S बाई R, ये लिख सकते हैं। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? वन कंप्लीट सर्कल की। क्लियर है ये चीज? तो वन कंप्लीट सर्कल का लेंथ कितना होता है? 2 पाई R। ठीक है, पूरा सर्कल का जो सर्कमफरेंस है उसकी बात चल रही है। मतलब कि अगर आप देखो, आपको यहाँ पे क्या पूछा है, पूरा सर्कल अगर है तो पूरा सर्कल कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे? 180 by pi। तो ये पूरा लेंथ जो है S कितना हो गया? S आपका पूरा हो गया, S आपका 2 पाई R हो गया। ये हम बोल सकते हैं। इसमें सब एग्री कर रहे हो? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर सर्कल, आर्क लेंथ बिकम्स 2 पाई R। ठीक है, तो इफ सर्कल इज कंप्लीट, S will be equals to 2 pi R। therefore थीटा कितना आएगा? थीटा इज S बाई R, ये भी हमें पता है। तो इसमें सीधा पुट कर दो 2 पाई R डिवाइडेड बाई R। ठीक है, तो ये अब कैंसिल हो गया, कितना बन रहा है? 2 पाई। तो दिस इज 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो पूरा जो सर्कल है, पूरा सर्कल कितना एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे? 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ये वाला फॉर्मूला जो अभी हमने देखा, ठीक है, प्लेन एंगल का, थीटा इक्वल्स टू S बाई R होगा। इफ दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। समझ में आ रहा है? अभी आपको पूरे सर्कल की बात चल रही है। पूरा सर्कल कितना थीटा सबटेंड कर रहा है? थीटा कितना होगा फॉर एंटायर सर्कल? ठीक है, अब एंटायर सर्कल का मतलब क्या है कि आपका आर्क लेंथ कितना बन गया? सर्कल पूरा हो गया तो आर्क लेंथ कितना बन गया? सर्कमफरेंस के बराबर। सर्कमफरेंस कितना होता है? 2 पाई R के बराबर। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम क्या चाहिए? आर्क लेंथ जब 2 पाई R है तब प्लेन एंगल कितना है, वही क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। एंटायर सर्कल मतलब आर्क लेंथ जब 2 पाई R, तब मेरा प्लेन एंगल कितना है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ये चीज़? तो बस हम फॉर्मूला में डाल रहे, थीटा इक्वल्स टू S की जगह हमने 2 पाई R डाला, और ये R कैंसिल होकर बचा कितना? 2 पाई। तो ये 2 पाई हमारा रेडियन हो गया। एक पूरा सर्कल अगर है, पूरा सर्कल आपका कितना एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे? 2 पाई रेडियन। एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो वहाँ पे हमारा कन्वर्शन जो है वो काम आएगा। ठीक है, इतना लिखो। वी विल मूव फॉरवर्ड टू मेक थिंग्स मोर क्लियरर। Sir, so this formula is applicable only when the unit is radian. हाँ, यस। और जब भी हम रैड लिखते हैं तो राइट रैड वेक्टर कोड कोड्स ऑन द नंबर। नो, नॉट नेसेसरी। मैंने बस यहाँ पे लिखा है नॉट नेसेसरी।
ठीक है, आपको हाईलाइट करने के लिए लिखा है बस। हाँ, अभी देखेंगे यहीं से ये चीज़ आएगा, डिग्री से रेडियन का जो कन्वर्शन है, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आइडिया इट विल इवॉल्व। Sir, so radian is the SI unit. रेडियन इज द SI यूनिट जो हम थ्रू आउट फिजिक्स में हम रेडियन ही फॉलो करेंगे, डिग्री हम नहीं फॉलो करेंगे। डिग्री मैथ्स के लिए सही है, Okay. डिग्री इज फॉर मैथ्स ओनली, इट इज़ नॉट फॉर फिजिक्स। फिजिक्स वी यूज रेडियंस ओनली। So sir, it's part of which? पार्ट ऑफ It's part of which unit system? SI यूनिट सिस्टम। No, degrees. नो, डिग्री इज नॉट पार्ट ऑफ SI यूनिट सिस्टम, रेडियन इज पार्ट ऑफ SI यूनिट सिस्टम। ठीक है, डिग्री डज नॉट बिलोंग टू एनी सच सिस्टम। ठीक है, डिग्री इज वन ऑफ द यूनिट्स, द सब यूनिट्स बोल सकते हो आप, तो उसको जब चाहिए आप कन्वर्शन कर सकते हो। ठीक है, इतना हो गया। Yes, sir. हाँ हाँ, लिखो लिखो। टेंथ में करंट इलेक्ट्रिसिटी किया था आप लोगों ने, रे ऑप्टिक्स, लेंस मिरर, ये सब भी कर लिया था ना। स्टेट बोर्ड में भी हुआ था लेंस मिरर, क्या sir? स्टेट बोर्ड में भी लेंस और मिरर ये सब था। Yes sir. No sir, not that. ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। अभी देखो क्या होगा। नाउ वी ऑल्सो नो, ठीक है, फ्रॉम आवर प्रीवियस मैथमेटिक्स नॉलेज के हिसाब से हमें क्या पता है, पूरा सर्कल कितना एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे, 360 डिग्री। दैट इज व्हाट वी नो फ्रॉम मैथमेटिक्स, जो हमने छोटे क्लास में सीखा है। ठीक है, तो वी ऑल्सो नो फ्रॉम मैथमेटिक्स that theta is equals to 360 degree for complete circle। ठीक है, पूरा सर्कल अगर है तो सेंटर पे इतना 360 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। तो डिग्री को हम ये ऊपर जो डॉट है इससे डिनोट करते हैं, ये जो डॉट दिख रहा है आपको, इससे हम डिग्री को डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं 360 डिग्री बोलो और 2 पाई रेडियन बोलो, एक ही बात है। बोथ द आइडिया शुड बी सिमिलर, क्योंकि हम बात तो एक ही चीज़ की कर रहे हैं। Yes sir. ठीक है, तो ना ये जो चीज़ है, दिस विल हेल्प यू टू मेक द कन्वर्शन कि डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इतना लिख लो, हम अगले पेज में इस चीज़ को करेंगे। तो अभी यहाँ पे कन्वर्शन ऑफ डिग्री टू रेडियंस। तो यहाँ पे हम एक सिंपल मैथमेटिक्स का फंडा उठाएंगे, विच इज़ सिंपल यूनिटरी मेथड। किया है सबने? सिंपल यूनिटरी मेथड सबने मैथ्स में कर रखा है, लेबर वाले क्वेश्चंस। ठीक है, इतने लेबर से इतने दिन में इतना काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, वो सब आप लोगों ने किया हुआ है। तो दैट मेथड इज कॉल्ड एज सिंपल यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो नाउ व्हाट वी कैन से इज, वी कैन से दैट 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेड। क्लियर है? ये सब एग्री कर रहे हो? Yes, sir. तो 1 डिग्री इज हाउ मच? 1 डिग्री इज 2 पाई बाई 360 रेड। Yes, sir. Yes, sir. तो इसको हम बोल सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेड। Yes, sir. क्लियर है? तो देयरफॉर x डिग्री विल बी व्हाट? सिंपली x से मल्टीप्लाई करना, पाई बाई 180 इंटू x। अगर 1 डिग्री इतना रेडियन है तो x डिग्री के लिए सिंपली x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको।
क्लियर है ये चीज़? Yes, sir. Yes, sir. So please repeat. तो ये आपका, So can you repeat one time? हाँ हाँ बता रहा हूँ। Yes. तो दिस इज़ योर कन्वर्शन, ठीक है। तो 360 डिग्री को हम बोल रहे हैं, 360 डिग्री इज़ 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो 1 डिग्री कितना होगा? ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 360 इंटू 1, ऐसे लिख सकते हो 360 डिग्री को 360 इंटू 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कितना होगा? 360 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो नीचे आ जाएगा। Yes, sir. तो ये कितना हो गया? ये 2 से कट करो तो 180 बन जाएगा, ठीक है। तो 1 डिग्री अल्टीमेटली क्या निकल के आया? पाई बाई 180 रेडियन होता है। Sir, we can denote radian as C also, means pi by 180 C. सी नहीं, सी तो नहीं यूज करते Power C means Like degree. ऐसे। हाँ, वो चीज़ आप कर सकते हो, बट यही आपका फॉलो यही होगा, ठीक है। हर जगह बुक में आपको यही मिलेगा, तो बेटर है कि आप इसी हिसाब से लिखो ताकि बुक में आपको समझ में आए, वहाँ दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखो जिनको इतना समझ में आ गया कि 1 डिग्री इज पाई बाई 180 रेडियन, अब इसी आइडिया को हम यूज़ करेंगे। देखो 1 डिग्री अगर इतना है तो x डिग्री कितना होगा? इसको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वही चीज़ हमने लिखा कि x डिग्री इज पाई बाई 180 इंटू एक्स रेडियन। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी कुछ एंगल्स और उनके रेडियन में कन्वर्शन हम करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला एंगल मान लो 30 डिग्री। 30 डिग्री कितना रेडियन है ये बताओ मुझे। एक्स आपका 30 हो गया, Yes. Pi by 6. Pi by 60. Pi by 5 by 60. 6. 5 by 60 radian. Pi by 6. पाई बाई 6। तो एक्स डिग्री आपका पाई बाई 180 इंटू एक्स रेडियन। तो यहाँ पे ये 1 डिग्री था, इसके साथ बस एक्स मल्टीप्लाई किया एक्स डिग्री के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की जगह बस आपको क्या लिखना है? 30 लिखना है। तो दिस वुड बी पाई बाई 180 इंटू 30 रेड। क्लियर है? तो अब देखो ये कितना जाएगा? 6 से जाएगा। दिस इज पाई बाई 6 रेड। क्लियर है सबको? Yes, sir. 22/6 को लिखो. हाँ, क्या बोल रहे हो? Pi को जगह 22/7. नहीं, ऐसे ही रखना है आपको, यही फॉलो होगा आपका, ठीक है। पाई को एज इट इज़ ऐसे ही रख देंगे। जनरली जहाँ जहाँ पाई आएगा फिजिक्स में, हम पाई को वापस उसके नंबर वाले फॉर्म में बहुत रेयरली चेंज करेंगे अगर आपको न्यूमेरिकल्स में आंसर चाहिए तो, वरना हर जगह ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा एज पाई। सर डाउट था. हाँ, हाँ सर, वो आपने 30 क्यों लिया? मतलब अभी कोई वैल्यू नहीं सर. 30 डिग्री पूछा है ना आपको। हम यहाँ पे 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए 30 लिया यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली अभी हम 60 डिग्री का करेंगे। 60 डिग्री का बताओ क्या होगा? पाई बाई 3। पाई बाई 180 इंटू 60, ये कितना आएगा? पाई बाई 3, और इसको रेडियन में लिखेंगे रेड, ठीक है। सिमिलरली 90 डिग्री का बताओ। इंटू 90, दिस विल बी पाई बाई 2 रेड, ठीक है। 180 डिग्री का बताओ। ठीक है, पाई बाई 180 इंटू 180, तो ये आपका पाई रेडियंस आएगा, ठीक है, पाई रेड। 360 डिग्री अगर है तो ये पुट करके देखो, आपका 2 पाई आएगा। वेरी गुड। 270 डिग्री है तो
3 पाई बाई 2 रेड, वेरी गुड। pi by 2 rad. 135 डिग्री, ट्राई करो इसको 135 को। 3 pi by 4 rad. 3 पाई बाई 4 आएगा, ठीक है। जिनको दिक्कत आ रही है आप बस पुट करो, ठीक है। यहाँ पे x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करो, ठीक है। 180 को x की जगह, 360 को x की जगह, 270 को x की जगह, 135 को x की जगह, तो ये आपको वैल्यूज मिलने वाले हैं। आप ट्राई करो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, 120 डिग्री बताओ। 120 डिग्री वुड बी 2 पाई बाई 3, ठीक है। देखो यहाँ पे पाई बाई 3 हमें पता है 60 है, तो पाई बाई 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 120 हो जाएगा। तो वही चीज़ है। तो आप या तो सीधा इसमें पुट करके भी कर सकते हो x, या फिर आप इससे भी निकाल सकते हो, जैसे आपको करना है, आपकी मर्ज़ी। तो ये 2 पाई बाई 3 रेड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो वैल्यूज़ हमारे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा फिज़िक्स में, एक तो पाई बाई 6, पाई बाई 3, पाई बाई 2, ठीक है। ये आपके सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। पाई और 2 पाई सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे ये। तो इनके बारे में जैसे ही आपको दिखेगा, स्ट्रेट अवे आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि कौन सा एंगल है, ठीक है, डिग्री में कितना होगा। क्लियर है चीज़? तो इनको आपको 2-3 बार, कौन सा लास्ट वाला वो गलती से 2 पाई बाई 3 ये, हाँ। तो 120 डिग्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो x की जगह बस 120 आपको पुट करना है, तो ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो इधर आप 120 डालोगे तो कितना होगा, 60 से ये 2 जाएगा, 60 से ये 3 जाएगा, तो 2 पाई बाई 3 आ रहा है। तो वही चीज़ है। Sir, I had a doubt. हाँ बोलो। Sir, what is the numerical value of pi? पाई इज़ 3.147, इतना आपको अप्रॉक्सीमेट लेना है, Thank you, sir. ठीक है। हाँ, और वैसे तो इसका कुछ वैल्यू आप बता नहीं सकते, बिकॉज इट इज़ अ क्या इरेशनल नंबर। पाई की वैल्यू सर इससे कैलकुलेट की जा सकती है सर। पाई की वैल्यू, यस सर, पाई की वैल्यू इससे कैलकुलेट हो सकती है। कैलकुलेट एज इन क्या मतलब, परफेक्ट वैल्यू कितना है वो बोल रहे हो आप? ये सर मतलब जैसे अप्रॉक्स में इतनी डिजिट्स तक आंसर्स लाते हैं पाई का अप्रॉक्स वैल्यू। हाँ 3.147 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 22/7, ठीक है। तो हम इसका अप्रॉक्सीमेटली लिखते हैं 22/7, बिकॉज इरेशनल नंबर को आप कभी भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपका गलत ही है, बट अप्रॉक्सीमेट है ये 22/7 जो हम लेते हैं, दैट इज़ अ गुड अप्रॉक्सीमेशन। सर हाँ सर, इज डिग्री सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एज वेल? नहीं, डिग्री नहीं, डिग्री इज़ यूनिट, क्वांटिटी आपका प्लेन एंगल है। तो दोनों में आपको फ़र्क समझ में आना चाहिए, वन इज़ क्वांटिटी एंड द अदर इज़ यूनिट, ठीक है। तो जैसे फोर्स आपका एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, बट उसका यूनिट क्या है, न्यूटन है। तो यूनिट एक अलग चीज़ होती है, फिजिकल क्वांटिटी एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको क्वांटिफाई करना, मतलब उसकी वैल्यू बतानी है, तो वहाँ पे आपको यूनिट्स का काम आता है, ठीक है। इतना हो गया सबका? सर जब हम आंसर निकालेंगे पाई बाई 6 तो हमें पाई की वैल्यू डालनी नहीं, है क्या? आपको ऐसे ही रखना, पाई बाई इसी फॉर्म में रखना। एंड सर हर बार कन्वर्जन के टाइम में तो हम पाई बाई 180 डिग्री लेंगे। हाँ यही लेना है, ओके सर, ठीक है। डिग्री टू रेडियन, अगर आप रेडियन टू डिग्री करोगे तो क्या हो जाएगा, 180/पाई हो जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको रेडियन बोल दूँ, पाई बाई 6 रेडियन है, इसको डिग्री में बताओ कितना है, तो क्या करोगे, 180/पाई इनटू ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको अभी लिख के दे रहा हूँ मैं, तो इतना लिख लो आप। इतना हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, तो ये देखो x रेडियन इज सिमिलरली 180, बस रेसिप्रोकल हो गया और कुछ नहीं। तो x रेडियन इज 180 बाई पाई इंटू x डिग्री। ठीक है, तो ये भी आपका उल्टा कन्वर्शन है। ठीक है, बस आपको एक ही याद रखना है, एक याद है तो दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा। ठीक है, तो इसी को आपको याद रखना है। लिख लिया, इतना हो गया सबका? Yes, sir. चलो अभी हम अगले सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में चलते हैं, विच इज सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल क्या होता है? जैसे कि आपका सर्कल अगर सेंटर पे प्लेन एंगल सबटेंड करता है, या सर्कल का आर्क अगर सेंटर पे प्लेन एंगल सबटेंड करता है, सॉलिड एंगल उसी सर्कल का 3D वर्जन है। ठीक है, ये चीज़ सबको समझ में आया है कि सर्कल आपका एक 2D होता है ऑब्जेक्ट। सर्कल को आप एक शीट में ड्रॉ कर सकते हो, स्फीयर को ड्रॉ कर सकते हो क्या एक शीट में? भले हम उसको दिखा सकते हैं विजुअली कैसा दिख रहा होगा, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ स्फीयर ऑन अ शीट ऑफ पेपर बिकॉज अ स्फीयर इज अ 3D ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो वही चीज़ है कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ा स्फीयर है, ठीक है, तो स्फीयर सेंटर पे क्या कौन सा एंगल सबटेंड करता है? सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल का 3D वर्जन आपका हो गया सॉलिड एंगल। ठीक है, तो इफ़ यू हैव अ स्फीयर, ठीक है, तो इसको हम फिलहाल तो मजबूरी से ऐसे ही दिखाएंगे और कोई रास्ता है नहीं, बट फिर भी एक आइडिया बनाने के लिए हम इसको ऐसे बना के रख सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ स्फीयर। उस चीज़ को समझाने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्फीयर पे अगर आप एक छोटा सा पैच उठाओ, ठीक है, इतना सा पैच उठाया हमने, स्फीयर पे क्या रहेगा? सरफेस एरिया रहेगा, आर्क तो नहीं रहने वाला। सर्कल पे आपका आर्क था, इतना सा पार्ट अगर आपने काटा तो वो एक लाइन की तरह है, कर्व, छोटा सा कर्व। स्फीयर पे अगर आप कुछ काटोगे तो वो आपको क्या मिलेगा? एक सरफेस एरिया मिलेगा। समझ में आ रहा है ये चीज़? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो इस चीज़ को अगर आप थोड़ा सा और किसी और कलर से दिखा दो, चलो थोड़ा 3D दिखाने के लिए ऐसा। ठीक है, दिस इज़ योर छोटा सा एक सरफेस एरिया हमने इस स्फीयर पे लिया। तो इस स्फीयर का सेंटर कहाँ पे? कहीं यहाँ पे है। तो इस सेंटर पे अगर आप देखो, ये सरफेस एरिया ऐसा पार्ट सबटेंड करेगा। ये विजुअलाइज हो पा रहा है 3D में? Yes. ये जो है, अब देखो यहाँ पे इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय whom? The solid angle subtended by this particular patch taken on the sphere. स्फीयर पे जो हमने छोटा सा सरफेस लिया है, ये इतना सॉलिड एंगल सबटेंड किया है। क्लियर है? Yes, So sir. there would be 4 lines, right? हाँ, क्या बोल रहे हो? दोबारा बोलो। There would be 4 lines, right? Because the हाँ, there is the other line also present. वो पीछे है इसलिए मैंने उसको दिखाया नहीं। It is behind the observer ना, वो इस साइड से रहेगा, तो उसको मैंने दिखाया नहीं इसलिए। Sir, does this form prism? Does this Sir, इसका form a specific shape जो बोल रहे हो आप? हाँ, शेप ऑलमोस्ट लाइक ए प्रिज्म है। ठीक है, तो ये इस पूरे को देखो, आपका अगर एक पूरा स्फीयर है, उसमें छोटा सा आपने एक एरिया लिया, मान लो स्फीयर पे, ठीक है, इस पूरे स्फीयर पे छोटा सा एरिया, तो वो एरिया जो सेंटर पे, ठीक है, ये जो आपका एरिया है वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है, ये पूरा,
तो ये अगर आप देखो ये पूरा एंगल, इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। ये एक दो लाइन से तो बना नहीं है, ठीक है। अगर दो लाइन से बनता है तो उसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं, 3D में बहुत सारे लाइंस अरेंज्ड है, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे इधर 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 बहुत सारे आपके लाइंस बन सकते हो, सबको मिला के जो ये बन रहा है दिस इज कॉल्ड अ सॉलिड एंगल। दो लाइन से नहीं बनता वो, ठीक है। 3D में बहुत सारे लाइन से बनता है। क्लियर है? How it is calculated? हाँ वो बता रहा हूँ मैं, अभी फिलहाल इतना समझ में आया सॉलिड एंगल होता क्या है। Yes, sir. तो इट इज डिनोटेड बाय, जैसे प्लेन एंगल आपका थीटा से डिनोट होता है, सॉलिड एंगल इज डिनोटेड बाय ओमेगा, ठीक है। दिस इज द कैपिटल लेटर फॉर ओ इन ग्रीक लेटर, ग्रीक फॉर्म, ठीक है। कैपिटल ओ ऐसे लिखते हैं हम ग्रीक में। तो ओमेगा कैसे होता है देखो, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये इसका सरफेस अगर ए है, इसका एरिया मान लो ए है, जो हमने पैच उठाया येलो वाला जो पैच दिख रहा है स्फीयर पे, उसका एरिया अगर ए है तो क्या होगा, ए बाई, अब पूरे स्फीयर के एक रेडियस तो रहेगा ही, तो ये जो लेंथ होगा बेसिकली, ये लेंथ कितना होगा, दिस लेंथ वुड बी इक्वल्स टू आर, ठीक है। ये सारे आपके आर के बराबर होंगे, ये भी आर के बराबर होगा, ठीक है। सिमिलरली ये भी आर के बराबर, जो भी आप लाइन लोगे सारे आपके आर के बराबर ही होंगे, बिकॉज वो सरफेस से सेंटर पे गया है। तो ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट जो, दिस इज हाउ सॉलिड एंगल इज डिफाइंड, उसका डेफिनेशन ही ये है, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। और इसका यूनिट जो होता है, इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, Steradians. So could you define it again? सरफेस एरिया, ठीक है। जो भी आपने स्फीयर पे सरफेस एरिया लिया है, वो सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय उस स्फीयर का जो रेडियस है, दैट इज व्हाट सॉलिड एंगल इज सबटेंडेड बाय दिस पर्टिकुलर पैच। ये पैच इतना ही सॉलिड एंगल सेंटर पे सबटेंड करेगा। सर वो सिंबल जो आपने बनाया उसका नाम क्या है? ओमेगा, दिस इज कॉल्ड ओमेगा। Sir, we can see ohm also. नहीं, ओम हम उसके लिए यूज़ करते हैं, ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये सिंबल का नाम है। Sir, how to define solid angle then? यही चीज़ है ना, यही तो डेफिनेशन है। सॉलिड एंगल इज व्हाट, सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज, लिख लो ये चीज़, चलो ये लिखना रह गया था। इट इज डिफाइंड एज द एरिया, सॉरी द एंगल subtended at the center by a small patch taken on the surface of the sphere. ठीक है, तो एक छोटा सा पैच अगर आप उठाओ Yes. तो वो जो एरिया सबटेंड कर रहा है उसी को हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। सर वो ओमेगा वाला साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? कौन सा? ओमेगा वाला Capital O. दिस इज द वेरिएबल, ठीक है, ये जो है दिस इज द वेरिएबल फॉर सॉलिड एंगल। जैसे थीटा इज फॉर प्लेन एंगल, ठीक है, ओमेगा इज फॉर सॉलिड एंगल। ठीक है, इसको हम ओम्स में भी यूज़ करते हैं, बट उसका फिलहाल अभी हम डिस्कस नहीं करने वाले, दैट इज़ अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर, वो डिफरेंट फेनोमेना ही हो गया। तो ऐसे बहुत जगह आपको मिलेंगे फिजिक्स में जहाँ पे वेरिएबल्स आपके रिपीट हो रहे हैं, बट ऑब्वियसली सिग्निफिकेंस के हिसाब से कब किस फेनोमेना की बात हो रही है उसके हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि वो वेरिएबल क्या सिंबलाइज कर रहा है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम रेजिस्टेंस की बात कहीं कर नहीं रहे, करंट की भी बात नहीं कर रहे, तो यहाँ पे वो ओम्स नहीं होने वाला। दिस इज सॉलिड एंगल फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, पर्पस के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा।
Sir, हाँ बोलो. sir, how can we represent steradian like radian is rad? हाँ, इसको आप एस टी से डिनोट कर सकते हो या एस आर, दोनों में से कोई भी. ठीक है. ठीक है, अभी इतना हो गया. Yes. Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. लिख लो कंप्लीट कर लो सारे. तो अभी एक क्वेश्चन जिनका हो गया, क्वेश्चन आपका ये है कि हाउ मच सॉलिड एंगल डज अ कंप्लीट स्फीयर सबटेंड एट द सेंटर. ये आपको निकालना है. किसी का आए तो बताओ. So can you repeat the question? हाउ मच, वेरी गुड सुमंत, 4 पाई. हाउ मच सॉलिड एंगल डज द एंटायर स्फीयर सबटेंड एट द सेंटर. जैसे सर्कल आपका पूरा कितना 2 पाई करता है. 4 5 ठीक है. हाँ, रीजन बता सकते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस. 4 pi r square. वेरी गुड. एरिया आपका 4 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा इफ यू टॉक अबाउट द कंप्लीट स्फीयर. ठीक है. तो पूरे स्फीयर की अगर आप बात कर रहे हो तो द एरिया विल बिकम 4 पाई आर स्क्वायर. ये लिख लिया ना, सबका हो गया. Yes. Yes, sir. क्वांटिटी क्यों है? ये डायमेंशनल है. बिकॉज इसके पास डायमेंशन नहीं होता. डायमेंशन क्या होता है वो हम देखना. देखो यहाँ पे देखो, ऊपर भी आपका मीटर स्क्वायर है, एरिया मीटर स्क्वायर होता है. नीचे भी रेडियस है, ये भी मीटर स्क्वायर है. तो मीटर स्क्वायर कैंसिल होके इसका कोई डायमेंशन नहीं रहता. सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप देखोगे थीटा, इसका भी आर्क लेंथ, इसका यूनिट आपका मीटर रहता है, इसका आपका रेडियस आपका वो भी मीटर में रहेगा. ये कैंसिल होकर इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा. ठीक है. Sir, so whenever numerator denominator both have the same unit, हाँ, it's a supplementary quantity. इट्स कॉल्ड अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. Okay, sir. ठीक है. सप्लीमेंट्री होगा नहीं होगा वो ज़रूरी नहीं है. वो कब होगा अगर उसके पास यूनिट है. जैसे बहुत सारे ऐसे आपको रेशियोज मिलेंगे, ठीक है, जहाँ पे कोई यूनिट हम अटैच नहीं करते. जैसे कि आपका रिलेटिव डेंसिटी हो गया. रिलेटिव डेंसिटी के साथ वो भी डायमेंशनलेस है बट उसके साथ कोई यूनिट हम अटैच नहीं करते, तो वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में नहीं आता. ठीक है. तो ऐसा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी आपको चाहिए जिसके पास यूनिट भी हो. जैसे यहाँ पे यूनिट है. ठीक है. तभी लास्ट क्वेश्चन आज का, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द कंप्लीट स्फीयर. ठीक है. तो अभी आप सर्कल नहीं बोल रहे हो, अभी आप क्या बोल रहे हो? वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट स्फीयर. तो स्फीयर बोलते ही सरफेस एरिया कितना बन जाएगा फॉर स्फीयर हमें पता है, मेंसुरेशन में आपने किया है ये चीज़. एरिया 4 पाई आर स्क्वायर ये होता है. एंड बाय द फार्मूला हमें क्या पता है? ओमेगा इज एरिया बाय आर स्क्वायर. तो एरिया बाय आर स्क्वायर अगर आप करोगे तो कितना आएगा? एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. तो ये आपका गया. तो देयरफॉर ओमेगा इज 4 पाई स्टेरेडियन. ठीक है. तो ये आपका आंसर है. तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है. जैसे कि आपका एक सर्कल 2 पाई सबटेंड करता है, स्फीयर आपका 4 पाई सबटेंड करता है सॉलिड एंगल एट द सेंटर. ठीक है. तो ये चीज़ लिख लो. अब जिसको डाउट है डाउट पूछ सकते हो. बिकॉज ऊपर देखो ये आपका एरिया जो है, एरिया किस में होता है? एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर. ठीक है. तो एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ. नीचे रेडियस का क्या होता है? मीटर होता है. स्क्वायर करोगे तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा. तो ये दोनों कैंसिल हो गए. तो कायदे से उसके पास कोई यूनिट होना ही नहीं चाहिए था, बट फिर भी नाम दिया हुआ है इसलिए इसको सप्लीमेंट्री बोला जाता है. Sir, हाँ,
steradian. एक सेकंड सर, म्यूट करना दो सबको। हाँ बोलो, अभी दोबारा अनम्यूट करके बोलो। There is a short form of steradian. SR। चलो ठीक है, आज इतने रखते हैं, कल हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन। Please like, share and subscribe and hit the bell icon for future updates.